तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एसआई यूनिट में 7, मैं दोबारा से यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ, एसआई यूनिट सिस्टम, इसमें 7 बेस क्वांटिटीज थी। फिजिकल क्वांटिटीज थी और बाद में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐड हुई थी। बोलो क्लियर है? और ये कहा गया था, अच्छा ये बेस क्वांटिटीज जो थी वो क्या क्या थी, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक था, अच्छा ये तो 7 हो गए थे, बाकी था फिर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। याद आ रहा है उज्जवल? सॉलिड एंगल। तो ये जो 2 सप्लीमेंट्री थे वो ये वाले थे। ये दोनों, सॉरी ये, और बाकी जो ये थे तुम्हारे बेस क्वांटिटीज। ठीक है ना? तो ये कहा गया कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल अदर फिजिकल quantities depends on these 7 plus 2 physical quantities। ये समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन दीज 7 plus 2 फिजिकल क्वांटिटी। मतलब बाकी अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इनमें से 7 और +2 इन्हीं पर डिपेंड करेंगी और किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। क्या ये बात क्लियर है उज्जवल? ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ, अच्छा मास की जो यूनिट थी वो क्या थी? केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, जिसको सॉरी कैपिटल के, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल था क्या? रेडियन, तो इसको हम क्या बोलते थे? RAD। और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन STR। याद आ रहा है? ये लास्ट लेक्चर में हमने ये पूरा बनाया होगा। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल यूनिट से। जैसे मान लो हम बात करें एग्जांपल के लिए फोर्स। तो क्वेश्चन है फाइंड SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखो, अब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की बात की जाए तुम उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख लो। तो अभी एक बात तुम्हें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू MA। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कभी?
फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। उज्जवल, ऐसा कुछ पढ़ा याद आ रहा है? यस सर। ठीक, तो चलो देखो। तो देखो ये क्या है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास, तो देखो मास क्या है तुम्हारा, बेस क्वांटिटी। तो मास लिख लिया इनटू, अब देखो जो एक्सेलरेशन है वो बेस क्वांटिटी नहीं है। तो हम जब भी यूनिट की बात करते हैं तो हम गिवन इक्वेशन में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके बेस क्वांटिटी में लेकर आते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता है क्या? सर वेलोसिटी। नहीं नहीं, सर वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है तुमने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो ये बात क्लियर है क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो मास और टाइम, ये दोनों तो तुम्हारा बेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया, लेकिन जो वेलोसिटी है वो अभी भी डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो अब बताओ वेलोसिटी को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, बताओ वेलोसिटी इक्वल्स क्या होता है। अरे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यस। मास इनटू, और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन, देखो टाइम एक तो पहले से था और एक और टाइम का टर्म आ गया। अब ध्यान से देखो ये जो मास डिस्टेंस टाइम, क्या ये फर्दर तुम्हारा सिंप्लीफाई हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मास डिस्टेंस टाइम ये सब ऑलरेडी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज का हमको जो यूनिट है वो पता है। तो अब बताओ मास, तो मास की यूनिट देखो यहाँ पे कितनी लिखी है, केजी लिखी है, तो हमने क्या लिख दिया, केजी इनटू डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कितनी है, मीटर, अपॉन टाइम, तो टाइम को क्या लिखा है, सेकंड, तो सेकंड इनटू सेकंड, यानी कि फोर्स की जो यूनिट आएगी तो वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो हालांकि सेकंड को लिखना चाहिए स्मॉल एस से, बट मेरी हैबिट है तो मैं उसको एस ई सी लिख देता हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज अगर तुम एस लिख पाओ तो ज्यादा बेटर होगा। तो क्या फोर्स का तुम्हें यूनिट कैलकुलेट करना आया क्या, बोलो। यस सर। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत टफ चीज या कैलकुलेशन करने वाली चीज नहीं है, इसलिए तुम्हें आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तुम उसकी यूनिट पता करके बताओ। तो चलो दूसरा एग्जाम्पल, चलो हम बात करते हैं, मान लो, हाँ, पावर का नाम सुना है क्या, पावर क्या होता है, बोलो। यस सर, एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ, तो तुमको क्वेश्चन दिया गया, फाइंड यूनिट ऑफ पावर, फाइंड यूनिट ऑफ पावर, चलो सॉल्व करो इसे, फाइंड यूनिट ऑफ पावर, सॉल्व करके बताओ मुझे।
सॉल्व कर लिया? सर पहले पावर इज इक्वल टू वर्क डन ऑन टाइम हो जाएगा। हम्म, तो चलो फिर सर मैं, वर्क डन का हाँ फॉर्मूला होगा सर फोर्स इंटू डिस्टेंस। हाँ ठीक, गुड, सर सही फिर बता टाइम रहे को हो। सेकंड्स लिख दें। ठीक, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो इसे। तो देखो पावर इज इक्वल टू, सही बताया तुमने, पावर इज इक्वल टू, देखो या तो कहो कि एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम एक ही चीज है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। देखो जब भी किसी चीज का यूनिट निकालने को कहा जाए तो तुम उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना? तो चलो, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, ठीक। और जो फॉर्मूले में जितने भी टर्म रहे उन सारे टर्म को सिंप्लीफाई करके बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करो। तो देखो ये जो वर्क अपॉन टाइम आया है, इसमें जो टाइम है ये तो तुम्हारा बेस क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है वो बेस क्वांटिटी नहीं है। तो चलो हम कन्वर्ट करते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम। अब देखो, हमने वर्क को लिखा फोर्स इंटू डिस्टेंस और टाइम तो डिनोमिनेटर में था, लिख लिया। देखो डिस्टेंस और टाइम, ठीक है ना, ये अभी भी क्या है तुम्हारे बेस क्वांटिटी तो हो गया, लेकिन जो फोर्स है वो अभी भी बेस क्वांटिटी नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक काम ये किया जा सकता है कि तुम डायरेक्टली फोर्स की यूनिट लिख सकते हो। देखो अभी हमने पीछे कैलकुलेट की है फोर्स की यूनिट, बट फिर भी अभी एकेडमिक लेवल पे तुम ऐसा मत करो। तुम जो भी एक्सप्रेशन दिया जाए, भले ही तुम्हें उसकी डायरेक्ट यूनिट पता है, तुम डायरेक्ट ना लिख के सबको पहले सिंप्लीफाई करो, किसमें? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स की यूनिट नहीं लिखेंगे, फोर्स को कन्वर्ट करेंगे उसके फंडामेंटल यूनिट में। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो हम इसे लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में तो आ रहा है? बहुत टफ नहीं है। अब देखो मास, डिस्टेंस, टाइम, ये तीनों तो तुम्हारे फंडामेंटल हो गए, लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो अभी भी डेराइव्ड है। तो एक्सीलरेशन को फिर से लिखें, तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फिर से अगर हम वेलोसिटी को कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? मास इनटू डिस्टेंस अपॉन, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टाइम इनटू टाइम। यानी फाइनली ये क्या आ जाएगा? देखो अब सबकी यूनिट रख दो। तो मास की यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम, और डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस तो मीटर इनटू मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सेकंड इनटू सेकंड, कितना हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर। तो ये है क्या तुम्हारा आंसर? यूनिट ऑफ पावर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? तो चलो, अच्छा देखो ये जो मेथड हम सीख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम यही पढ़ेंगे डायमेंशन, तो भी एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो होना है, ठीक है ना? तो अगर ये समझ में आ जाएगा तो डायमेंशन अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा तुमने ग्रेविट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है 9th 10th में कुछ ऐसा? हम्म, यस सर। यस सर। उसमें एक वर्ड आता है कैपिटल जी, याद है? यस सर। अगर याद है तो कैपिटल जी को क्या बोलते हैं बताओ? सर ग्रेविटेशन ऑफ, नहीं, सर ग्रेविटेशन देखो मैं लिख दे रहा हूँ और तुम उसे फाइंड आउट करो। हमने कहा फाइंड यूनिट ऑफ यूनिवर्सल, उसका नाम है, मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। क्लियर? तो कैपिटल जी जो है उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी यूनिट पता करो, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। गलत सही जो भी हो ट्राई तो करो, ठीक है? तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल अपॉन m1 m2, ठीक है ना? हमें पता करना था, तो ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से फॉर्मूला जी। अब देखो हमने क्या कहा कि g बराबर आ गया और हमें g की यूनिट पता करनी है, तो हम लिखेंगे g इज इक्वल टू एफ यानी फोर्स। तो देखो अब फोर्स को क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास। अरे यही फार्मूला बना कि नहीं बना? देखो, ठीक है? यस सर। एक्सेलरे मास से एक मास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? देखो हम डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू मास। समझ में आया कैसे लिख दिया डायरेक्ट? क्योंकि एक्सेलरेशन इज यस इक्वल सर। टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को फिर लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? तो अब बताओ यूनिट ऑफ जी क्या लिख देंगे हम? यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू, तो देखो बेटा, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है? तो डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर क्यूब। समझ में आया? अरे मीटर इनटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर, और टाइम स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर केजी। बोलो क्लियर है क्या? सर ये जो आर स्क्वायर का है सर, इसका यूनिट भी डिस्टेंस स्क्वायर होगा? हाँ, अरे ये डिस्टेंस देखो, इस फॉर्मूले में एफ क्या है? फोर्स, कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 क्या है? मासेस, और r क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो बोलो, सर। क्लियर है ना? सर हम लोग पहले पढ़े थे कि सर आर रेडियस अरे रेडियस है। नहीं, पहली बात तो देखो, r रेडियस है नहीं, r दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। तो जो तुमने रेडियस पढ़ा वो गलत था। और दूसरी बात, अगर तुम रेडियस भी मानोगे तो रेडियस इज बेसिकली द डिस्टेंस, तो उसकी भी यूनिट तो मीटर ही होगी ना। बोलो, समझ यस में आया सर। क्या करें? देखो दो चीजें हैं, कि पहली चीज तो वो आर रेडियस नहीं होता है, वो आर डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर। और दूसरी चीज कि अगर तुम उसको रेडियस मानते हो तो रेडियस की भी तो यूनिट मीटर ही होती है, क्योंकि वो भी तो लेंथ या डिस्टेंस ही तो है ना। क्लियर हुआ? यस सर। तुषार, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। देखो बहुत टफ नहीं है, ठीक है ना? मैं अभी जो पिछला लेक्चर था वो पूरा फ्रेश टॉपिक शुरू किया था पिछले लेक्चर में, और ये उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसका वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, वो अपलोड कर दूंगा, ये वाला भी अपलोड कर दूंगा, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल यूनिट है, चैप्टर है ये। ओके सर। तो चलो देखो, हमने ये पढ़ लिया क्या? यूनिट के बारे में। बोलो बात समझ में आई क्या? हमने ये पढ़ लिया क्या? यूनिट के बारे में, ठीक? अब एक और चीज है, ध्यान से देखो, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है ना? याद करो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? एक कॉन्सेप्ट, हमने ऐसा कुछ पढ़ा होगा लास्ट वाले लेक्चर में कि फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको देखो, मैग्नीट्यूड को कहीं एन बोलते हैं, कहीं एम बोलते हैं, तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इनटू, ठीक है ना, यूनिट यू, इनटू यूनिट यू। ये एक फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है? अब इसी फॉर्मूले पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं।
जैसे एक बात बताओ बेटा, मान लो, ठीक है ना, मैं तुमसे पूछूं कि 1 मीटर, ठीक है ना, और 3.3 फीट, इसमें बड़ा छोटा कौन है? सोच के बताओ। मैं ऐसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर और 3.3 फीट में क्या रिलेशन है? कोई बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, क्या है? कुछ मालूम है ऐसा? या देखो, मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूँ। या मान लो मैंने तुमसे ऐसे कहा बेटा कि 60 सेकंड और 1 मिनट में क्या रिलेशन है? 60 सेकंड और 1 मिनट में क्या रिलेशन है? सोच के 1 बताओ। minute is equal to 60 seconds. हाँ, तो यानी कि यहाँ पे आपने कहा कि भाई 60 सेकंड और 1 मिनट आपस में क्या है? इक्वल है। अगर तुम्हें पता होता, जैसे जनरली देखो 1 मीटर हमें पता है, हमें फीट पता है, बस दोनों में रिलेशन नहीं पता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होते हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना लिखा हुआ है? 1। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना लिखा हुआ है? 3.3। तो एक बात बताओ, क्या 1 और 3.3 आपस में इक्वल हैं या डिफरेंट है? सोच के बताओ, ये 1 और 3.3 आपस में इक्वल हैं या डिफरेंट है? अरे डिफरेंट है भाई। वन न्यूमेरिकली सोचो ना, वन, हाँ Different. हाँ, 1 और 3.3 अलग अलग है, और उसमें भी 3.3 की वैल्यू 1 से बड़ी है, मैथमेटिक्स की बात। तो फिर जब 3.3 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो फिर हमने इस यहाँ पे इक्वल का साइन कैसे लगा दिया? फिर यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है 60 और यहाँ लिखा है 1। तो सोचो कि 60 और 1 में कौन बड़ा छोटा? मैथमेटिकली ऑब्वियस सी बात है, 60 बड़ा है, 1 छोटा है। लेकिन फिर हमने यहाँ पे भी इक्वलिटी का साइन लगा दिया, कैसे? तो ध्यान से देखो, हमने जब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया, यहाँ तो सिर्फ ये 1 और 3.3 या 60 और 1 को देखकर नहीं लगाया, बल्कि उनके साथ ये यूनिट्स जो हैं इन्हें भी हमने देखा। इन्हें भी क्या किया? हमने देखा। ठीक है ना? तो एक कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है, क्या? ध्यान से देखो कि एन यानी मैग्नीट्यूड इनटू यू, यूनिट, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब कि अगर हम लिखें 1 और मीटर, यू की जगह मीटर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। और अगर n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब कहोगे कि सर ये फॉर्मूला क्या है, क्यों है, इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली देखो, ये मैथमेटिक्स तुम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, बस उसको यहाँ पे फॉर्मूले के तौर पे अब दिखाया है। लेकिन अब जब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तुम कहोगे अच्छा ये है, ये तुम्हें पता ही है। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं एग्जाम्पल के लिए, बताओ, या कन्वर्ट, क्वेश्चन है, कन्वर्ट 10 फीट इंटू मीटर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट 10 फीट इंटू मीटर। सॉल्व करो तुषार। यहाँ से रिलेशन देख सकते हो, फीट और मीटर में रिलेशन देख सकते हो तुम? Approximately 3 meter. हाँ, तुषार तुम बताओ कितना होगा 10 फीट इंटू मीटर अगर करें तो? सर अराउंड 3 मीटर। गुड। कैसे? देखो कैसे किया, ध्यान से देखो, हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? यूजिंग इक्वेशन 1। तुम्हें अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता होता ना, तो भी तुम कन्वर्ट कर लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला है, तुम्हें पढ़ना है, तो इसलिए मैं फॉर्मूले के थ्रू बता रहा हूँ। तो हम कहेंगे यूजिंग इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, N1U1 is equal to N2U2, ठीक है ना, N1U1 is equal to N2U2, ठीक। अब N1 को मान लो 10 और U1 को ले लो फीट, तो कितना हो गया, इनटू फीट इज इक्वल टू मीटर, तो मान लो x मीटर इनटू U2 यानी मीटर। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 इंटू 1 फीट अपॉन 1 मीटर। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं भाई? देखो सिंपल फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 10, हाँ, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। तो 1 फीट को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, देखो पहले 1 फीट को लिखेंगे तो 1/3.3 मीटर इंटू मीटर। समझ में आया भाई? देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और ये अप्रोक्सीमेटली, नहीं भी एग्जैक्टली तो अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर आ गया, 3 मीटर के बराबर। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर, नहीं बेसिकली सिर्फ 3। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बड़ा ही सिंपल सी चीज है, बस बता दिया फॉर्मूला ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है, अदरवाइज कुछ खास है नहीं इसमें। बोलो यार, तुषार, उज्जवल, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, चलो ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कन्वर्ट 300 सेकेंड 360 सेकेंड इनटू आवर, ठीक है ना, कन्वर्ट 300 सेकेंड इनटू आवर। सॉल्व करो दोनों, सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, सॉल्व करो। अरे सॉल्व कर लिया? यस सर। चलो देखते हैं भाई, सिंपल है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो मान लो N1 की जगह हमने रख दिया 360 इंटू U1 यानी सेकेंड इज इक्वल टू N2 यानी मान लो कि x आवर इंटू U2 की जगह आवर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 आवर। तो ये क्या हो जाएगा, 360 इंटू 1 सेकेंड। अच्छा, अब सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, देखो तो यानी ये यहाँ पे ये यूनिट भी आवर में कन्वर्ट होगी। तो बताओ 1 सेकंड में कितने घंटे, भाई रिलेशन तो पता होगा ना कि 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर, याद है? अरे तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3600 आवर। समझ में आया भाई? तो यही यहाँ पे रख दो।
ठीक है, कितना हो जाएगा 1/3600 इंटू आवर अपॉन आवर। आवर से आवर कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होकर 10 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1/10 यानी कि 0.1। x इज इक्वल टू 0.1। ये आ गया आंसर। अरे क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। बोलो भाई। तो चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं और ये लास्ट है यूनिट टॉपिक का एग्जाम्पल। लिखो फाइंड। अच्छा, स्मॉल जी क्या होता है बेटा? स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुड। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर। तो हम गुड, वेरी गुड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए तुम उसे ले लो 10, ठीक है ना? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या है भाई? एक बात बताओ, जी की वैल्यू अभी तक तुमने कितनी पढ़ी? जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इस यूनिट में पता करने को कह रहे हैं। समझ में आई बात? तो कन्वर्ट करो, बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, तो पता करना है तुम्हें। समझ में आया क्या? चलो ट्राई करो, सॉल्व करो, फिर बताते हैं, ठीक है? जो मैंने ये एग्जाम्पल दोनों किए हैं ऐसे ही सॉल्व होगा, तो ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है। और मान लो अगर इस दौरान सेशन आउट हो जाता है तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना। चलो ट्राई करो। सर हो गया। सॉल्व कर लिया? तुषार तुमने भी सॉल्व कर लिया? यस सर कर लिए। चलो देखो, मैं इस सेशन को आउट करके दूसरा सेशन शुरू करता हूँ, ठीक है?